प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा भारत के लिए कई मायनों में खास रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ औपचारिक और अनौपचारिक 4 बैठकें की। रूसी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत दोस्ती की ये तस्वीरें मजबूत होते भारत का संदेश दे रही हैं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत को रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान बताया। उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया और कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी सेना में जबरन भर्ती किए गए भारतीयों का मुद्दा पुतिन के सामने उठाया, जिस पर पुतिन ने सभी भारतीयों को डिस्चार्ज करने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, जलवायु और अनुसंधान सहित प्रमुख क्षेत्रों में 9 समझौतों पर मुहर लगी। इस अवसर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया, जिसे प्रधानमंत्री ने भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बताया। हमारे संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है। हम दोनों विश्वास रखते हैं कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आने वाले समय में हम मिलकर इसी दिशा में काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में रह रहे भारतवंशियों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहला संवाद मॉस्को में हो रहा है। उन्हें शपथ लिए पूरा 1 महीना हो गया है। तीसरे टर्म में सरकार 3 गुना रफ्तार से काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान और येक्टेरिनबर्ग में कॉन्सुलेट खोलने की घोषणा भी कर दी और इससे लोगों का रूस आना जाना और व्यापार आसान हो जाएगा। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है, उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं
तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना? वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। जब भारत G20 जैसे सफल आयोजन करता है तब दुनिया एक स्वर से बोल उठती है, अरे भारत तो बदल रहा है। मैं आपसे एक और गुड न्यूज भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोचते होंगे कौन से गुड न्यूज आए। कजान और युकातेरिनबुर्ग में 2 नए काउंसलेट खोलने का निर्णय लिया गया। इससे आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। साथियों, हमारे संबंधों का एक प्रतीक अस्त्राखान का इंडिया हाउस भी है। 17वीं शताब्दी में गुजरात के व्यापारी वहां बसे थे। जब मैं गुजरात का नया नया मुख्यमंत्री बना था तब मैं वहां गया था। 2 साल पहले नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से पहला कॉमर्शियल कंसाइनमेंट भी यहां पहुंचा। ये कॉरिडोर मुंबई और अस्त्राखान की पोर्ट सिटी को आपस में जोड़ता है। अब हम चेन्नई, व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। हम दोनों देश गंगा वोल्गा डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन से एक दूसरे को रीडिस्कवर कर रहे हैं। रूस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो गए। ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 40 साल बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर भाजपा संगवारी को सब्सक्राइब भी कर लें।